उसको लेकर के कंफ्यूज नहीं रहना है, लेकिन इसको ध्यान में इसलिए रखना जरूरी है कि ईवीएम खराबी का मामला आएंगे, दिन भर आएंगे। तो ऐसे मामले को हम लोग सेक्टर की मदद से, सेक्टर के साथ मास्टर ट्रेनर भी प्रशिक्षित है। सुबह में जब लोगों की भीड़ कम होती है बूथ पे, या प्रशासन की जो मौजूदगी है वो थोड़ी कम होती है, उस टाइम कोशिश की जा सकती है या शाम को अचानक से काफ़ी संख्या में 4 बजे से 10 मिनट पहले बूथ पे पहुंच के लंबी लाइन लगा के एक ऐसा माहौल हो सकता है कि मतदान कर्मी मानसिक रूप से दबाव में आ जाए और अच्छे से वेरीफाई करने के बजाय प्रेशर में आके जल्दी जल्दी करने की कोशिश करें। भी ड्यूटी है, आप लोग विजिट करते रहें, जहाँ पे भी ऐसी स्थिति दिखे वहाँ ये देखें कि उनका वोटर्स का जो सत्यापन की प्रक्रिया है वो उतनी ही गंभीरता से 4 बजते ही सीपीएफ को हम लोगों ने ब्रीफ किया है, लेकिन आप लोग भी देख लीजिए जहाँ जहाँ विजिट करेंगे, दिन में जैसे आपका विजिट होगा तो आप लोग भी उनको बता देना है, रिमाइंड करा देना है कि 4 बजे जो लाइन में लगे हैं उनकी फ़ोटो ले लें, उनका वीडियो ले लें, और उसके बाद उनको पर्ची बंटनी है। 4 बजे के बाद कोई भी नया आदमी लाइन में नहीं लगना चाहिए। कोई आदमी अगर आपत्ति करता है, कहीं शिकायत कर, वो टाइमली सॉर्ट आउट हो जाए। ईवीएम में अगर कोई दिक्कत हो रहा है, मॉकपोल के टाइम में बदलना हो या बाद में बदलना हो, वो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। या ध्यान ईवीएम में बीयू, सीयू या वीवीपैट में कोई एक भी सिस्टम खराब हो तो केवल वो बदलेगा। मॉकपोल के टाइम में कि इस बूथ पे समस्या है तो आपको समझ में होना चाहिए, एकदम दिमाग में होना चाहिए कि हमारे एरिया में कितनी टीमें हैं, कौन सी टीम में कौन लोग हैं, उनको कैसे कांटेक्ट करना है। पहले से ही ट्राई कर लेना है। कभी कहीं पे ये भी समस्या आ सकती है कि कोई पदाधिकारी जिसके पास किसी एक विशेष कंपनी का सिम मोबाइल होगा, हो सकता है कहीं कहीं पे वहाँ पे नेटवर्क में दिक्कत भी हो सकती है। तो उस स्थिति में आपको उन पदाधिकारी के साथ जो सिपाही हैं उनके भी मोबाइल नंबर आपके पास होने चाहिए कि एक मोबाइल पे कांटेक्ट नहीं हुआ तो आपने अल्टरनेटिवली किसी दूसरे व्यक्ति को फ़ोन लगा दिया। दूसरा इम्पोर्टेंट है, सुबह में टाइम से क्षेत्र में पहुंचना। तो सभी लोग 6 बजे तक बिरौल में तो अनिवार्य रूप से मिलेंगे मुझे 30 तारीख को, और जिन लोगों को दूर जाना है, तिलकेश्वर, उसड़ी वगैरह जाना है, जो नदी पार है, वो लोग 29 की शाम को ही पहुंच जाएंगे अपनी अपनी लोकेशन पे। जैसे पीसीसीपी, पोलिंग पार्टी वगैरह जाएंगी, ऐसे ही हमारी क्यूआरटी जोन, सुपर जोन वगैरह भी आप लोग एक दिन पहले ही पहुंच जाएंगे। अगर आपने 30 तारीख का दिमाग में रखा टारगेट, तो आप लोगों को 3 घंटे नदी पार करने में लग जाएंगे, तो फिर आधा दिन ऐसे निकल जाएगा। तो ये हम लोग मॉनिटर करेंगे कि कल ही नदी पार जाने वाली टीमें कल ही चली जाएं, और टीम में कुछ ऐसा हुआ कि 2 व्यक्ति नहीं जुड़ पा रहे हैं किसी कारण से, तो बाकी लोगों को वेट नहीं करना है, बाकी लोग चले जाएंगे। इमरजेंसी की वजह से कोई आदमी छूट गया है, वो बाद में आ जाएंगे, लेकिन किसी के लिए भी कोई वेट नहीं करेंगे कि एक व्यक्ति नहीं आया तो हम उसके चलते नहीं गए, हम तो यहीं रुक गए हैं तिलकेश्वर में, कुशेश्वर में। दूसरा, 30 तारीख को सुबह में तेज़ी से पहले एक बार अपने एरिया का भ्रमण तेज़ी से कर लेंगे, सारी जगह देख लेंगे कि मतदान सुचारू रूप से शांतिपूर्ण हो गया, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। कहीं पे बूथ पे जाने के रास्ते में मजबा लगा के लोग तो नहीं बैठ गए हैं, प्यार से समझा देना पहली बार में कि धारा 144 लगी है, आप लोग यहाँ एकत्र नहीं हो सकते हैं, या तो आप बूथ पे जाइए, लाइन में लगिए, वोट डालिए, और नहीं तो अपने घर पे बैठिए। दूसरा, मतदान शांतिपूर्ण कराने के साथ साथ जब आप भ्रमण पे होंगे तो आप ये भी देखेंगे कि क्षेत्र में किसी तरह की भी अवैध गतिविधि ना हो। जैसे मतदाताओं को गाड़ी से ढो रहा है कोई, शराब, हथियार वगैरह का मूवमेंट हो रहा हो, शराब पी के कोई व्यक्ति क्षेत्र में मौजूद ना हो। आप लोगों को ऐसी भी कॉल आ सकती है कि किसी बूथ से क्या सुपर जोन के रूप में अपना क्या काम किया, विधि व्यवस्था का समस्या अगर होती है उसको रोकथाम के लिए आपने कितने तत्पर रहा, हर बातें सामने आएंगी। इसलिए अपने ड्यूटी समझ करके एक्टिव रह करके काम करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात होशियारी से काम लेना है, यानी आपको जहाँ जिस हद तक आपको
इंटरवीन करना है उतना इंटरवीन करना। भीड़ भाड़ लगी रहती है, उसको हटाने के लिए आप माइकिंग करके भी कर सकते हैं। कहीं आपको लगता है कि गांव में तनाव है, दो जात के बीच में तनाव होने वाला है, आप फोर्स इकट्ठा करके उसको कंट्रोल करना है। केवल बूथ ही नहीं देखना है कि गांव भी, आसपास गांव भी देखना है कि गांव से ही बूथ में लोग आते हैं, तो गांव का भी स्थिति नियंत्रण में रखने का दृष्टिकोण से हम लोग आज जोनल और सुपर जोनल पदाधिकारियों को हम लोगों ने निर्देश किया है। तो इस समय हम लोगों ने सभी को निर्देश दिया है कि सख्ती से पेट्रोलिंग करना है और वहाँ पर जो भी बोगस वोटिंग ऐसा कोई भी मामला देखी जाएंगी तो उनको सख्ती से डील करना है। वो जैसे बोगस वोटिंग या विधि व्यवस्था का समस्या उत्पन्न करने के लिए कोशिश किए जाएंगे कोई असामाजिक तत्वों द्वारा, उनको कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए हमने निर्देश दिया है और विधि व्यवस्था में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने के लिए निर्देश दिया गया है। सभी लोगों को भ्रमणशील और तत्पर रह करके निष्पक्ष, स्वच्छ और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करना। सर काउंटिंग जो होगा चुनाव का, ये जो कुशेश्वर स्थान किस तरह से काउंटिंग होगा और कितने बजे से? काउंटिंग तो 2 तारीख को होगा और WIT रामनगर में होगा, उसके लिए सारे इंतजाम। मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा प्लान के हिसाब से सभी बूथों पे पैरामिलिट्री लगाई गई है। इसके अलावा 4 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है और सभी पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव में बाधा डालने की किसी भी कोशिश को बड़ी कड़ाई से निपटा जाएगा और ऐसे लोगों के विरुद्ध बहुत ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों की तुरंत गिरफ्तारी की जाएगी। इसके अलावा सभी हमारे जो पदाधिकारी हैं उनको हम लोगों ने कल शाम को ही क्षेत्र में भ्रमण करने का निर्देश दिया गया ताकि जो असामाजिक तत्व हम लोगों ने पहले से चिन्हित किए हुए हैं उनकी गतिविधियों पर भी नज़र रखी जा सके और शांतिपूर्ण चुनाव कराया जा सके। मतदान केंद्रों पर अक्सर देखा जाता है बेवजह लोग भीड़ लगाए रहते हैं, ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई? ऐसे लोगों पर भी निर्देश दिया गया है कि ऐसे लोगों को कहीं पर भी एकत्र नहीं होने देना है। उनको बता देना है कि या तो बूथ पे जाके मतदान करें या अपने घर जाएं और निर्देश का उल्लंघन वाले की तुरंत गिरफ्तारी की जाए।